Please help me welcome the one and only Hina Khwaja Bayat ji. Hello. आपका एक शो होता था जो आमिर खान ने भी कॉपी किया थोड़ा सा. मैं ये नहीं कहती कि उन्होंने कॉपी किया, लेकिन इंस्पायर्ड जरूर थे. Heavily inspired. आपकी वैल्यूज में से क्या ऐसी चीज है जिस पे आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज ना करें? सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी. आपको अपने काम में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? मुझे अपने काम में जो चैलेंज लगता है ना, वो अपनी जात की नफी करना है. आप शो फिर से क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि किसी चैनल में इतनी हिम्मत है मुझे बर्दाश्त करे. 365 से हम बात करते हैं जी. तो मेरे बहुत सारे लड़के दोस्त थे, वो कहते थे यार तुमसे डर इतना लगता था क्योंकि तुम तो एक सेकंड में बराबर करके रख देती. मैंने कहा उल्टी सीधी बात कोई नहीं करेगा मुझसे. कामयाबी क्या है आपके लिए? वो चीज जिसको करने से आप फख्र महसूस करें, वो कामयाबी है. Assalamualaikum. Welcome to After Hours and I'm so happy कि आज हमारी महल्ले की ज़्यादातर ख़वातीन आई हुई हैं, कुछ मर्द हजरात भी हैं. आज की जो हमारी मेहमान है, she is such an inspiration to so many of us. She is the epitome of elegance, of grace. वो बहुत हसीन है, बहुत talented है, बहुत खूबसूरत बोलती हैं और हमेशा अपना ओपिनियन बहुत स्ट्रांगली देती हैं. शी इज़ द क्विंटेसेंशियल मदर, लेकिन यूजुअली उनकी बेटी को बहुत खूबसूरत लड़की होना पड़ता है क्योंकि वो खुद बहुत हसीन है. बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं. जब वो ड्रामे में आती हैं तो जान डाल देती हैं ड्रामे में. प्लीज़ हेल्प मी वेलकम द वन एंड ओनली हिना ख्वाजा बयात जी. हेलो. Welcome, welcome. How are you? Assalamualaikum. Hina ji, बैठिए. जी. How are you? I am well, alhamdulillah. You look well. You look wonderful as always. बड़ा अच्छा लग रहा है आपको वापस आते हुए देख के. You're working again. You took a break. ब्रेक ली थी, लंबी ब्रेक नहीं ली थी जी. बल्कि आई थिंक मैं उस ब्रेक के दौरान ही हेडलॉन्ग में वापस काम पे आ गई थी. And is that helping you kind of work? Is that, you know, they say कि work is always a savior जब आप grief में से गुजरते हैं? पता है उसके दो साइड्स होती हैं. Yeah. एक तो ये कि जब आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं, आप काम में चले जाते हैं और आप बिजी हो जाते हैं, तो किसी हद तक इट गेट्स यू थ्रू. लेकिन किसी हद तक आप अपना जो एक इमोशनल प्रोसेस होता है उसको आप दबा देते हैं. Yes. तो वो फिर कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करता है. बीच में काफी बीमार हो गई थी, किसी को पता नहीं चला. वैसे अच्छा? पता चलने नहीं दिया मैंने. You were, अब वाकई नहीं पता चला. We would have checked up on you. Yes. I'm so sorry to hear this. लेकिन वो कहते ना कि अल्लाह है ना, तो वो आपको हर हाल में संभाल लेता है. बेशक बेशक. आपका एक शो होता था जो आमिर खान ने भी कॉपी किया थोड़ा सा. मुझे उसके बारे में बताइए. You had a beautiful show. It was a very strong show. And then उसी तरह का एक शो इंडिया में भी बन गया. तो what were the similarities? एक्चुअली मेरा जो शो था जब शुरू किया था हमने, तो उस जमाने में अभी भी साइकोलॉजिकल इश्यूज को, नफ्सियाती प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं की जाती थी. बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो कि टैबू समझे जाते थे, समझे जाते हैं. और मेरा हमेशा से मकसद ये था कि आपने इशू को एड्रेस करना है, आपने लोगों की तशहीर नहीं करनी, आपने लोगों को एक्सपोज नहीं करना, बिकॉज वो जीते जागते रियल लोग हैं, उनके मसाइल हैं. लेकिन अगर किसी का एक मसला है तो उसके ऊपर बात करने से शायद 10 और लोगों का फायदा हो जाए. Yes, yes. तो दैट वाज द मोटिवेशन. तो पहले जो शो उस पे डिजाइन किया था वो उलझन सुलझन के नाम से था. वो ज्यादा साइकोलॉजी बेस्ड था जी. बट देन इट ग्रू इनटू अ शो कॉल्ड जियो हिना के साथ. Okay, okay. क्योंकि मेरी टैगलाइन ये होती थी कि हमने जिंदगी में सिर्फ जिंदा नहीं रहना है, हमने जिंदगी को जीना है. तो जीने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं. तो उसका ये था कि उसका सेट भी मैंने खुद डिजाइन किया था, क्योंकि मैं चाहती थी कि उसका एक वो 365 किस्म का, यू नो, लाइक 360 डिग्रीज वाला सर्कुलर वो हो, ताकि कैमरे की मूवमेंट भी हो, ऑडियंस हमारी
ऑलमोस्ट ऑल अराउंड हमारे बैठी होती थी, Right. तो इट काइंड ऑफ ब्रॉट द ऑडियंस इन. Right. सो वो डिजाइन भी खुद किया, फिर उसका कॉन्सेप्ट भी यही था कि कम्युनिकेशन, बात करना जरूरी है. तो उसके कुछ अरसे के बाद, बल्कि काफी अरसे के बाद, एक दिन हमें पता चला कि जी आमिर खान एक शो कर रहे हैं. और जब हमने देखा तो सबने कहा ये तो हमारा सेट है, ये तो हमारा कंटेंट है. तो उस वक्त ये था कि क्योंकि यूट्यूब वगैरह के ऊपर इतना ज्यादा एक्सचेंज ऑफ Yeah. यू नो शोज नहीं होता था, मतलब इंडिया वाले यहाँ नहीं देख रहे थे, हम वहाँ नहीं देख रहे थे. तो तब इजी था जरा. मैं ये नहीं कहती कि उन्होंने कॉपी किया, लेकिन Heavily इंस्पायर्ड जरूर थे. Heavily inspired. So हिना जी मुझे बताएं, you were doing so well as a host. कैसे डिसाइड किया अब आप एक्टिंग में आएंगी? साथ साथ हो गया था, साथ हो गया था. क्योंकि जब मैं प्रोग्राम कर रही थी एज अ होस्ट, एज अ जर्नलिस्ट, तो उस वक्त किसी को ये ख्याल आया कि मुझे एक्टिंग करनी चाहिए. और मैंने कहा मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक्टर नहीं हूँ. जी. लेकिन बहुत साल पहले मैंने कहा था मैं एंकर नहीं हूँ, लेकिन सीमा जी ने कहा कि आप बिल्कुल चुप करके आ सीमा ताहिर जी. सीमा ताहिर, जी. शी इज माई टीवी मॉम. मुझे लेकर आई थी. I love her so much. We all love her. She's just the most wonderful person. और फिर एक्टिंग में मुझे जो लेकर आए एक्चुअली दैट वाज सुल्ताना सिद्दीकी. अच्छा. एंड इमरान महबूब, अच्छा. क्योंकि इमरान महबूब उस वक्त वहाँ थे और उन्होंने मुझे कहा कि आपको एक्टिंग नहीं करनी होगी बिकॉज दिस इज हु यू आर. तो मैंने कहा ये क्या बात हुई. फिर मैंने कहा चलो टेस्ट रन कर लेते हैं. छोटा हो रोल लेकिन सिग्निफिकेंट हो, ऐसा ना हो कि मैं करूं तो जो मैंने इतनी मेहनत करके क्रेडिबिलिटी बनाई है वो भी जाया हो जाए. Exactly. सो पीपल लाइक्ड इट, लोगों ने पसंद किया तो हम करते चले गए. फिर शो पीछे रह गया, हम आगे निकल गए. ड्रामा था आपका? एक्चुअली साइमल्टेनियसली हुए थे. झुमका जान वाज दैट प्ले जो मूमल प्रोडक्शंस के लिए था. और नुमान एजाज थे उसमें, सानिया सईद थी, मैं थी. इट वाज अ गुड प्रोजेक्ट. It was a good project. इंडस्ट्री बदल गई है ना तब से लेके अब तक. What do you think it's changed into? आप खुश हैं जिस तरीके से इंडस्ट्री बदल रही है? आपको कोई शिकायतें हैं? मुझे शिकायत नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री हमारी उस तरह से डेवलप नहीं हुई कि सिस्टमैटिकली डेवलप होती. इट्स बीन अ मशरूम ग्रोथ. तो इधर उधर से चीजें खुद ब खुद निकलना शुरू हो गई, इंडस्ट्री फैल गई, which is great, which is fantastic. क्योंकि एक बिल्कुल मैं कहूँगी कि पाकिस्तान की जो है ना, आई थिंक बेस्ट एक्सपोर्ट है ये इस वक्त हमारा ड्रामा. बेशक. और नॉट जस्ट के उर्दू बोलने वाले देखते हैं, बल्कि अरब्स बहुत देखते हैं, लिबियंस, सीरियंस, टर्क्स, ईरानी, अफगानी, पूरा यूएई, एंड इवन अफ्रीकन्स बहुत देखते हैं. बहुत सारे लोग, मतलब सब कॉन्टिनेंट के तो देख ही रहे हैं, बट इवन कंट्रीज लाइक रशिया एंड वियतनाम, क्योंकि डब भी हो रहा है, सबटाइटल्स के साथ भी लोग देख रहे हैं. और जैसे मुझे एक इंडियन खातून ने कहा कि इस वक्त अगर हम अपनी फैमिली के साथ बैठकर कोई चीज देखना चाहें तो इट्स ओनली पाकिस्तानी ड्रामा. Right. क्योंकि यू नो बहुत ह्यूमन स्टोरीज होती हैं और बहुत तमीज के दायरे में चीजें की जाती हैं, सेंसिटिवली की जाती हैं. तो एज अ फैमिली आप देख सकते हैं. It's safe content, it's entertaining content. एंड इश्यूज भी बहुत सीरियस हैं, लेकिन दे डोंट मेक यू अनकंफर्टेबल. Because हमारी वैल्यूज, हम अपनी वैल्यूज से आगे नहीं जाते. सो आई यू नो एक हद तक इसी बात के बारे में सोच रही थी, पेमरा की इतनी रेगुलेशंस क्यों है? थोड़ी सी ज्यादा रीजनेबल होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए, लेकिन जो जिस हद तक, मतलब अगर उनको हम आधा कर लें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज वो हमारी वो जो आपने कहा तमीज के दायरे में हमें रखना, क्योंकि देखिए, एंड वी आर नोन फॉर दैट एलिगेंस, दैट एंड आई बिलीव इन द फैक्ट कि आजादी बहुत जरूरी है. जी. आजादी राय भी बहुत जरूरी है. जी. लेकिन मादर पिदर आजादी जरूरी नहीं है. उसका क्या मतलब? उसका मतलब ये होता है कि जहां पर आपको बड़े छोटे का लिहाज ना रहे. यस. मदर एंड पिदर इज मदर एंड फादर. मादर पिदर आजादी वो होती है जहां पर बदलिहाजी, बदतहजीबी, बदतमीजी के दायरे से आप बाहर निकल जाए. क्योंकि एक हद होती है. जी. बात कितनी भी कड़वियों से कहने का तरीका अच्छा होना चाहिए. आई फील ग्रूमिंग की बहुत कमी है. जैसे कि हमारे यहाँ स्क्रिप्ट राइटर्स की कमी है. अच्छे स्क्रिप्ट्स का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ कहानी हो, कैरेक्टराइजेशन. आप दुनिया भर में देखिए, जब स्क्रिप्ट लिखी जाती है
पहले लूज एक कहानी होती है और कैरेक्टर्स डिफाइन होते हैं, कैरेक्टर स्केचेस होते हैं, कैरेक्टर्स पे काम होता है, काम होता है, और कैरेक्टर सिर्फ ये नहीं होता कि लड़का और लड़की है, क्योंकि इन आइसोलेशन किसी की कहानी नहीं होती. और बहुत सारी कहानियां मैं तो कहती हूँ कि शुरू होती हैं जब आप 40 साल के होते हैं जी, जब आप में एक तजर्बा होता है, एक मुशाहिदा होता है, you've lived life. यस. उससे पहले तो वो कैंडी पॉप. इसीलिए मैं आपको बताऊं कुछ ड्रामे, अब जैसे अभी हमारा एक प्ले आया था खई, which was very It was popular, very popular. Yes. और वो इसीलिए पॉपुलर था क्योंकि it was an ensemble in the real sense. वो किसी एक शख्स की कहानी नहीं थी. Yes. हर किरदार उसमें अहम था. Yes. किसी को भी निग्लेक्ट नहीं किया गया था. It was a very beautifully written script and a beautifully executed. ये जो दुनिया बदल गई है, एंटरटेनमेंट की हम बात कर रहे हैं, इट्स मशरूमिंग लाइक यू सेड, उसमें एक और बहुत बड़ा एलिमेंट आ गया है और वो है सोशल मीडिया. I call it very unsocial. Very unsocial. It isolates you in a way also. And so now we have entertainment, acting, but then simultaneously this is like another world. Yeah. And how we're communicating. We're living in it, you know. What do you feel about that? Do you feel like it's industry affect हुई है बुरी तरह से इसकी वजह से या अच्छी तरह से? सोसाइटी इफेक्ट हुई है. सोसाइटी बहुत सिर्फ इंडस्ट्री इफेक्ट नहीं हो रही है जी. क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ है कि मैंने बात कुछ कही थी और उसको उठाकर उसके साथ 2 लोगों के नाम जोड़कर ये आई वुड से प्रोपेगेंडा किया गया कि मैंने उनको जज किया है या मैंने उनको स्कूल किया है. हिना जी प्लीज क्लैरिफाई करें इस चीज को. अच्छा, मुझे बल्कि बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि आप क्यों क्लैरिफाई करें, आपने कोई गलत बात नहीं की. लेकिन मैं द रीजन वाई मैं आपको बता देती हूँ. बात ये हुई थी कि एक और ब्लॉग, हमारी ब्लॉगर है आफिया ब्लॉग्स, वो ड्रामों की रिव्यूज करती हैं, बहुत अच्छा करती है इनफैक्ट. तो उन्होंने अभी यशमा की बहन की शादी थी तो वहां पर ये सब बच्चियां डांस कर रही थी, एंजॉय कर रही थी. इट वाज लवली. और उसमें दाना नीर वाज वेयरिंग शरारा विद अ शर्ट. तो आफिया ने उस पे लिखा कि इट वाज सो नाइस टू सी द शरारा इन द शर्ट, मतलब एक उन्होंने लॉन्ग शर्ट विद द शरारा, बिकॉज अब ये नजर नहीं आता. तो मैंने भी उस पे ये लिखा, मैंने कहा यू नो आई एक्चुअली थॉट पीपल हैड फॉरगॉटन दिस समथिंग कॉल्ड अ कमीज. क्योंकि आजकल हमारे फैशन ट्रेंड्स ऐसे हो गए हैं कि वो जो हमारा पुराने जमाने का कल्चरल एक एलिगेंट लुक होती थी ना, वो कहीं खो गई है. उसका भी असर ये है कि बॉलीवुड का बहुत असर है हमारे आजकल की जनरेशन पे. तो मैंने कहा वो चीजें जो देयर समहाउ गॉटन लॉस्ट. बात ये हो रही है और एक आई थिंक इट वाज गैलेक्सी लॉलीवुड, उन्होंने उठाया और उन्होंने ये लगाया कि हिना बयात इज जजिंग और criticizing the attire of हानिया, आमिर एंड यशमा के. और फिर हर कहते हैं ना जो भी सोशल मीडिया पेजेस, अल्लाह जाने के क्या क्या नाम थे, सब ने उठाकर उसके ऊपर कर दिया कि मैं जज कर रही हूँ, आई एम कॉलिंग देम आउट एंड ऑल ऑफ दैट. मैंने आपसे जैसे कहा कि मैं ऐसी चीजों को बिल्कुल नजरअंदाज करती हूँ. दे नॉट वर्थ माई टाइम और एफर्ट. दैट इज व्हेन आई मेड अ वीडियो and I called out all the social media pages और मैंने उनको टैग भी किया. अगर मुझे उष्णा को कुछ कहना होगा ना तो you can call मैं उष्णा को फोन करके कह दूंगी जी. लेकिन मैं इस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर किसी को इंसल्ट नहीं करूंगी. जी जी. जो हमारी ऑडियंस है, बाय द वे, अगर आप हमारा सेट नोट करें, दिस इज अ मोहल्ला and our audience lives in this क्यूट मोहल्ला. आपका अलग क्यूट मोहल्ला है ना. और ये पीछे मोहल्ले से हम इन खवातीन को और कुछ मर्द हजरात को ले आए. इनमें से कोई सवाल लेते हैं. हाँ जी, किसने पूछना है सवाल? आपको अपने काम में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? मुझे अपने काम में जो चैलेंज लगता है ना, वो अपनी जात की नफी करना है. क्योंकि मैं बाबा बुल्ले शाह के कलाम को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ और अल्लाह ताला का जो हुक्म है कि अपनी मैं को ख़त्म करना होता है. तो वो जो सेल्फ निगेशन है ना, वो हमारे काम में बहुत ज़रूरी है, वरना आप दूसरा किरदार बन नहीं सकते. We have to take a short break. Don't go anywhere. Welcome back to After Hours. It's अभी मेरे जहन में एक बात आई कि ये जब मैंने भी पढ़ा कि हिना बयात has said this about Yashma, I just thought
this is not like her. I know her. This क्यों क्या हो गया उन्हें एकदम से उन्होंने this is not her. So Do not judge. It was just very surprising for me because I know you and this is just not something you would say. Absolutely. मेरा क्योंकि काम यही रहा है ना चीजों को इन्वेस्टिगेट करना एज अ जर्नलिस्ट एज एन एंकर, तो मुझे हमेशा लगता है कि आपका मैसेज इंपॉर्टेंट होता है, Yeah. लेकिन उस प्रोसेस में आप किसी फर्द को, किसी इंडिविजुअल को टारगेट नहीं करते, नहीं कर सकते, क्योंकि उसका करने का मतलब है कि यू आर मेकिंग समबडी अनकंफर्टेबल, आप किसी का दिल दुखाएंगे, आप किसी को तकलीफ देंगे और आप उनको बिला वजह एक्सपोज करेंगे. तो आई ऑलवेज डू दैट. हाँ, अगर कहीं पर कोई बात मुझे गलत लगती है, मुझे पता है कि गवर्नमेंट के लोग मुझसे नाराज रहते हैं, लेकिन वो हम दे आर अकाउंटेबल टू अस. अगर मुझे लगता है कि मेरे मोहल्ले या गली में कोई चीज ऐसी हो रही है जो कि उनका काम है, तो जाहिर है मैं उन्हीं को एड्रेस करूंगी ना जिनका काम है. वो एक अलग चीज है. मगर किसी की जातियात पे उतरना, मैं आई डोंट बिलीव इन इट. I'm so happy to hear you say that and I completely agree with you. आपकी वैल्यूज में से क्या ऐसी चीज है जिस पे आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज ना करें? सेल्फ रिस्पेक्ट, Okay. डिग्निटी. Yeah. मुझे हमेशा मैंने लोगों को यही कहा है कि देखें, हम इस दुनिया में रहते हैं, इस माशरे में रहते हैं, सिर्फ हमारी इंडस्ट्री की बात नहीं है, हर फील्ड में हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, हर जगह होते हैं. कुछ लोग वो होते हैं जो आपको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं जी. किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी वजह से, और उससे मर्द औरत की बात भी नहीं है, एक्सप्लॉइटेशन भी और बहुत तरह की होती है. लेकिन जहां पर भी आपको ये डर बैठ जाए ना कि मैं एक गलत काम मुझे करना पड़ेगा वरना मेरा काम छूट जाएगा, मुझे रोक लिया जाएगा, वहां आपको सिर्फ ये याद रखने की जरूरत है कि आपने, जिसने आपको पैदा किया है ना, वही आपको पालता है, वही आपको रिस्क देता है, वही आपको हर आपकी जरूरत को पूरा करता है, लेकिन उसने इंसान चुने होते हैं जो एक जरिया होते हैं उन चीजों को पूरा करने का. तो आप अच्छे लोगों के साथ काम करें, अच्छी सोहबत में रहें, अच्छे दोस्त बनाएं, जहां आपको नेगेटिविटी महसूस हो वहां से अपने आप को दूर कर दें. This is amazing life advice. To hear someone like you say this, and I think मेरा ये शो करने का बहुत बड़ा फायदा मेरे लिए ये है कि I get to meet and sit with such incredible people. Although I know you, but to have a conversation like this and take so much in. कि conversations हम जाती जिंदगी में कम करते हैं ना, जाती जिंदगी में कम करते हैं. So this is amazing for me. एक और सवाल हम लेंगे हमारे audience member से. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम सलाम. आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं. थैंक यू. मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ. कामयाबी क्या है आपके लिए? कामयाबी क्या है? वो चीज जहां जिसको करने से आप फख्र महसूस करें, वो कामयाबी है. अब मैं आपसे थोड़ी सी फाइनेंशियल एडवाइस लेती हूँ. Let's see how good you are with that. मुझे तो मेरे घर वाले कहते you need a manager. Do you? But you know, अच्छा tell me something. Drama, हम जिस तरह से the way we get paid, तोड़ के checks, it is what it is. We don't get royalties. Is acting enough? या अपने आप को किसी और तरीके से भी financially stable करना चाहिए to, you know? देखिए, I would say कि जितनी आपकी चादर है ना, उतने ही पाँव फैलाएं. Unfortunately, हम बहुत materialistic दौर में जी रहे हैं. मैंने आपसे कहा था ना, हम वी आर स्पाइरलिंग डाउनवर्ड्स. तो उस मटेरियलिज्म के चक्कर में और उस कीपिंग अप विद द जोन्सेस वाली बात में हम ये भूल जाते हैं कि हमारे इतने ही वसाइल हैं और हम इतना ही कर सकते हैं जी. तो अपने आप को सिक्योर करने का तरीका होता है सेविंग. मुझे तो याद है जब मैं बच्ची भी थी तो अम्मी जो हमें एक पॉकेट मनी देती थी तो साथ हमें एक छोटी सी डायरी, वो पॉकेट बुक टाइप मिलती थी कि अब आपने अपना हिसाब रखना है, आपने सेविंग करनी है, आपने इस हफ्ते कितने पैसे बचाए हैं. तो अगर आपने 4 आने भी बचाए थे ना, मेरे बचपन में आने होते थे और उनकी वैल्यू भी होती थी, समोसा आता था हटाने का. तो अगर आपने वो आना भी बचाया होता था ना, तो आपने कुछ तो सेविंग की है. और मैंने अपनी जिंदगी में देखा कि वो थोड़ा थोड़ा बचाया हुआ जो है ना, उसमें हक हलाल की हो ना तो बड़ी बरकत होती है. वो आपके काम आ जाता है. एक्टिंग अल्हम्दुलिल्लाह अब जिस दौर में हम जी रहे हैं, इट इज पेइंग वेल. हमें टूट के जरूर मिलता है, लेकिन मिल जाता है. रॉयल्टीज मेरा एक
तकलीफ दे सब्जेक्ट है, क्योंकि आई थिंक लोग डिजर्व करते हैं. देखें, अगर आप सिर्फ इसको इंसाफ के तौर पे देखें, आपने एक प्रोडक्ट बनाई, एक टेबल है, बनाने वाले ने अपनी उजरत ली, बेच दी, अब ये टेबल इस्तेमाल हो रही है. लेकिन एक इंसान ने काम किया और आपने उससे पैसे कमाए, और उसके बाद उसके रीरन्स पे, उसकी ग्लोबल ट्रांसलेशंस के साथ और सबटाइटल्स के साथ दुनिया भर में आप उसको दोबारा बेच रहे हैं, बार बार बेच रहे हैं, आप बार बार कमा रहे हैं. तो जिन लोगों ने उसमें काम किया है, जिनकी वजह से वो प्रोडक्ट बिक रही है, उनका हक है, उनका हक है. और मुझे अब ये लगता है कि ये हक मारने वाला एक सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि चैनल्स को, प्रोडक्शन हाउसेस को ये बात समझनी चाहिए कि ये किसी का हक है जो आप नहीं दे रहे. आप नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं से वसूल होगा. ये जो हमारे यहाँ होता ना जी, माफ करवा ली जायदाद, बहनों ने भाइयों को बख्श दिया, बीवी ने मियाँ को मेहर बख्श दिया, ऐसा कोई सिलसिला नहीं है. एक शख्स मर जाता है तो उसका सबसे पहले उसके एसेट्स में से उसके डेट्स को क्लियर किया जाता है. अगर उसने किसी के पैसे वापस करने को कर्जा है तो उसके एसेट्स को आप हाथ नहीं लगा सकते, पहले कर्जा वापस होता है. कर्जे में अव्वलीन कर्ज जो है वो हक महर है. तो माफ कैसे हो गया? तो अल्लाह ने भी माफ नहीं किया. वाव वाव. और ये लोगों को नहीं पता, ये खवातीन को नहीं पता, मर्दों को भी नहीं पता. माय गॉड, अगर हम बस पढ़ लें ये चीजें और समझ लें, जैसे आपने कहा, तो जो जिसका कितनी हक है उसको दो. एनलाइटेंड हो हमारी सोसाइटी और कितनी कंफर्टेबल हमारी लिविंग हो. आप शो फिर से क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि किसी चैनल में इतनी हिम्मत है मुझे बर्दाश्त करे. 365 से हम बात करते हैं जी. आई थिंक आपको करना चाहिए हिना जी. वी नीड दीज pearls of wisdom from you. एक और सवाल लेते हैं ऑडियंस से. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं, मैं आपके सारे ड्रामे बहुत शौक से देखती हूँ. थैंक यू. मेरा सवाल आपसे ये है कि आप जो प्रोजेक्ट करती हैं उसमें आपको कैसे पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट आपके लिए अच्छा है या नहीं है? गुड क्वेश्चन. मैं आपको मजे की बात बताऊं, मेरी एक अजीब सी आदत है. पहले सब मेरा इस बात पे मजाक उड़ाया करते थे, स्पेशली मेरी बहनें. वो होती इसीलिए ना, आपको तंग करने के लिए. लेकिन अब सब कहते हैं तुम सही कहती हो, क्योंकि मुझे हमेशा से एक आदत है कि मैं जब भी कुछ भी करूं, मैं जब स्कूल में भी थी तो मैं अपने लिए दुआ जरूर मांगती थी, और मैं ये कहती थी कि अल्लाह मियां अगर ये मेरे लिए अच्छा है ना तो उसको मेरे लिए आसान कर दें, और अगर ये मेरे लिए ठीक नहीं है ना तो कुछ ऐसा कर दें कि मैं ये ना करूं, मैं कुछ और कर लूं. आपको यकीन नहीं आएगा मेरे साथ ये हुआ है कि कुछ ऐसी चीजें जो कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करके किसी ना किसी वजह से मैं नहीं कर पाई, और बाद में मैंने शुक्राने के नफल पढ़े कि शुक्र है मैंने ये नहीं किया. Is this not the actual definition of what istikhara is supposed to be? No. कि आप दुआ मांगे, नहीं, not the exact definition, कि आप दुआ मांगे, गाइडेंस मांगे. गाइडेंस मांगे. मैं अल्लाह मियां से डिसीजन मांगती हूँ. मैं कहती हूँ मेरे लिए डिसाइड करना, आप मेरे लिए डिसाइड कर दें, बिकॉज़ आप ज्यादा बेहतर जानते हैं ना. Absolutely. That's a great दुआ to have. और जब भी मैंने ये दुआ मांगी है तो मेरे लिए भी जिंदगी बहुत बेहतर हो गई है. मैंने आपको इफा कहा था, आपने कहा था, आपको याद है मैंने आप इफा कहा था, दुआ ही के दिनों में कहा दुआ था के दिनों में, कि कई दफा आप अपने लिए वो चीज मांगते हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं होती. सो इसलिए अल्लाह से मांगे कि जो वो बेहतर समझता है वो आपको दे. You know, I feel like doing that right now. I think show के बाद नहीं दुआ फिर से मांगूंगी. I need some guidance right now. We have to take a short break. Don't go anywhere. Welcome back to After Hours. We're sitting here with Hina ji. आपने जब भी अपने आप को represent किया, you carry yourself with so much dignity and grace, mashallah से, and that's your motto as well, self-respect. And जब professional अगर कोई disagreement हो, जो होती हैं हमारे sets पे, तो वो आप कैसे handle करती हैं? डायरेक्टर के साथ, प्रोड्यूसर के साथ, किसी तरह से? डिसएग्रीमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप बदतमीजी करें, ठीक है ना. आई थिंक ये मैच्योरिटी का एक बहुत अच्छा दर्जा होता है कि आप डिसएग्री कर सकते हैं. इख्तिलाफ राय कोई बुरी बात नहीं है. सवाल करना कोई बुरी बात नहीं है. आप सवाल नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे भी नहीं. तो अगर मुझे किसी चीज में स्क्रिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी और चीज में कोई इशू होता है, आई फील आई एम वेरी फॉर्चुनेट
کیونکہ میرے ڈائریکٹر سے میری بہت اچھی کمیونیکیشن ہوتی ہے. مجھے کبھی کسی ڈائریکٹر کے ساتھ پرابلم نہیں ہوئی. مجھے عموماً کسی کو ایکٹر کے ساتھ پرابلم نہیں ہوئی. کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے, ہر کسی کی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے. آپ عزت سے بات کرتے ہیں. کئی دفعہ لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں, اور کئی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ نے ہمیشہ ایڈمائر کیا ہوتا ہے. وہ آپ سے کئی دفعہ سینئر بھی ہوتے ہیں اور آپ کی بہت عزت کرتے ہیں. جب ان کے ساتھ کام کرتے ہیں آپ کہتے ہیں ہاں یہ کیا ہو گیا. لیکن وہاں پر میں نے جیسے آپ سے کہا نا کہ جتنا میں کر سکتی ہوں تمیز کے دائرے میں ہینڈل کر لیتی ہوں, اور پھر میں اپنے آپ کو پھر کام سے کام رکھتی ہوں اور میں اپنے آپ کو اس اسپیس سے ہٹا دیتی ہوں. کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنی اسکرپٹ لے کر کہیں اور بیٹھ جاؤں, زیادہ بات چیت نہ کروں. That's, you know, over the years میں نے بھی یہی سیکھا ہے. مطلب مجھے باتیں کرنے کا کتنا شوق ہے. I think this is something جو میں نے بہت دیر بعد سیکھی, لیکن جب میں نے یہ سیکھی تو میری زندگی بہت بہتر ہو گئی اور میری ورک انوائرمنٹ بہت بہتر ہو گئی. بیکاز ایز این ایکٹر آپ کو اپنی انرجی پروٹیکٹ کرنی ہوتی ہے, اپنا اورا اور ہمارا کام بہت ڈریننگ ہے, ایموشنلی بہت ڈریننگ ہے. تو اس میں اگر یہاں پہ بھی ایموشنلی آپ ڈرین ہونا شروع کر دیں تو پھر تو آپ بیمار ہو جائیں گے. ایبسلیوٹلی. اچھا, اب میں ایک پرسنل سوال آپ سے پوچھتی ہوں. میں اپنے ہسبینڈ کو, یہ بہت پرسنل ہے, میرے ہسبینڈ کو میں اکثر دیکھتی ہوں تو میں ان سے, دیکھیں ہم دس از ناٹ اے کلرسٹ تھنگ, میں نہیں کہہ رہی کہ گورے لوگ بہتر ہیں یا جو بھی, لیکن colored eyes is a genetic jackpot. And my husband has blue eyes, اور میں دیکھتی ہوں کہ you are so lucky. Like آپ کے لیے زندگی کتنی آسان ہوگی. You're a beautiful woman. مطلب there is no mashallah, mashallah, mashallah. And not just beautiful, but beautiful. You know, وہ والا beautiful. And being too kind. What has life been like for you as somebody who's just always been so stunning? Have things come easier for you? میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, اب یہ اللہ کا کرم ہے, لیکن my family is beautiful. میری بہنیں مجھ سے کہیں زیادہ خوبصورت. اچھا. میری امی کے بارے میں لوگ آج تک ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تم چاروں مل بھی جاؤ نا تو تم وہ ایک نہیں بن سکتے. واہ. ایسے people have called my mother the most beautiful woman in Pakistan. What? لیکن Oh wow. ہمیں گھر میں امی نے کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ ہماری شکل اچھی ہے. ایک دفعہ مجھے یاد ہے, میں اسکول میں تھی, جیسا کوئی پلے ہوتا ہے نا ٹیبلو ٹائپ چیز, چھوٹی تھی وہ فیری پرنسس, امی نے میرے ونگز بنائے تھے, وہ سب کیا تھا. تو میں نے گھر آ کے امی سے پوچھا کہ امی میں ویری پریٹی, کیونکہ آئی تھنک سب پیرنٹس بھی کہہ رہے تھے کتنی پیاری ہے, کتنی, یو نو ہاؤ اٹ از. سو امی نے مجھے دیکھ کر کہا کہ اللہ میاں کی بنائی ہوئی چیز ہو. She kept you humble. تو I said کیا مطلب. She said دیکھو تمہاری آنکھیں پیاری ہیں, تمہاری, and I had very nice hair at that time. کہنے لگی لیکن تمہاری ناک دیکھو کتنی بڑی ہے, تمہارا ماتھا اتنا بڑا ہے, اور اتنا بس یہی نظر آ رہا ہوتا ہے. تو انہوں نے ایکچولی میرے ڈیفیکٹس پوائنٹ آؤٹ کیے. میں آج تک کانشیس ہوں اپنے ماتھے اور ناک کے بارے میں, میرا پروفائل نہیں اچھا لگتا. ہاں, لیکن I feel it humbled us. اور پھر ایز وی گرو اولڈر تو امی ہمیشہ ایک بات کہتی تھیں کہ اللہ نے جو آپ کو دے دیا اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. اگر کوئی تمہاری تعریف کرتا ہے کہ تم بہت خوبصورت ہو, تمہارا کیا کمال ہے, مطلب تم نے کیا کیا اس کے لیے. لیکن کمال وہ ہے کہ اندر سے آپ کیا ہیں, آپ کی شخصیت کیا ہے, آپ لوگوں کے لیے ایک عذاب ہے یا ایک بہتری کا باعث ہے, آپ کے ہونے سے لوگوں کے لیے آسانی ہے یا مشکل ہے. واٹ یو میک آف یور سیلف, اس کا کریڈٹ آپ لے سکتے ہیں, لیکن آپ نے اپنی شکل کا کریڈٹ آپ نہیں لے سکتے. میں آپ کو کریڈٹ نہیں دے رہی, میں کہہ رہی ہوں ہاؤ ایزی واز لائف فار یو. میں آپ کو کہی نا ہر وقت تو گھر کے علاوہ پنکچر کرتا رہتا تھا, لوگ کہتے تھے, لیکن پھر ساتھ ہی پنکچر ہو جاتا. پنکچر خود ہی آپ کر دیتی تھی. well that's it's nice of your mother to keep you grounded like that because یہ بہت وینٹی بھی آ سکتی ہے. وہ ایک شعر ہے نا کہ اچھی صورت بھی کیا بری شے ہے جس نے ڈالی بری نظر ڈالی. یہ بھی ویری نائس. تو اس سچویشن میں آپ کو بہت بچ کر چلنا پڑتا ہے. اس سچویشن میں آپ کو, میں اپنی جوانی میں میرے دوست کہتے, میرے بہت سارے لڑکے دوست تھے, وہ کہتے تھے یار تم سے ڈر اتنا لگتا تھا کیونکہ تم تو ایک سیکنڈ میں برابر کر کے رکھ دیتی. میں نے کہا الٹی سیدھی بات کوئی نہیں کرے گا مجھ سے. سو شاید ایک وہ کانشیسنس تھی کہ میری شکل کی وجہ سے مجھ سے بدتمیزی مت کرنا, لبرٹی مت لینا, وہ میں الاؤ نہیں کروں گی. I respect myself too much. Oh, that's so dignified. Yeah. That's so and I believe that even respecting your body is very important. Yeah. Why should I reveal myself to the world? Right. I deserve better. That's definitely one way to look at it. Absolutely. So وہ مطلب
ہوتا نا ہر چیز کا فائدہ نقصان ہوتا ہے. تو اگر کہیں کوئی دروازے آپ کے لیے کھلتے ہیں کہ آپ کی شکل اچھی ہے تو کہیں پر کچھ بلا وجہ کے دروازے بھی کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. بے شک. انہیں بند کرنا ضروری ہے. ہنا جی, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر کل کو بشرا بی بی پارٹی لیڈر بنتی ہیں تو ول یو اسٹل سپورٹ دا پارٹی؟ میں پرائمریلی کلٹ فالوور نہیں ہوں. میں اگر کسی کو لیڈر سمجھتی ہوں تو ان کو میں انسان بھی سمجھتی ہوں, ان کی غلطیوں, ان کی خامیوں سمیت. اور جہاں وہ غلطی پر ہوں گے, اگر میں نے ان کے لیے ووٹ دیا ہے تو میں حق رکھتی ہوں جی کہ میں وہ سوال بھی کروں. جی. لیکن میں صرف ایک پارٹی کو بلائنڈلی فالو نہیں کر سکتی. اس پارٹی میں وہ لوگ کیا کردار نبھا رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے. جی. اٹس ناٹ اے پارٹی فالوئنگ کہ جی میں اندھا دھند کسی کے پیچھے بھاگنا شروع کر دوں, ایسا نہیں میں کر سکتی. آپ ہماری انڈسٹری سے اور ہمارے ملک سے, لیڈر سے کچھ اس متعلق کہنا چاہیں گی؟ دیکھیں یہ چیزیں بہت پرسنل ہوتی ہیں, ہونی نہیں چاہیے, ہونی نہیں چاہیے, لیکن ہوتی ہیں. آپ کا دل کس چیز پر مائل ہے, آپ کتنے کنونسڈ ہیں, آپ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں یا نہیں, یہ آپ کے اوپر ہے. مگر مجھے یہ ضرور لگتا ہے کہ جب آپ میڈیا میں یا پبلک آئی میں ہیں, چاہے آپ ایک ایکٹر ہیں یا ہوسٹ ہیں یا اسپورٹس فگر ہیں, پولیٹیشین ہیں, جو بھی پبلک فگر ہوتا ہے, اس جگہ کی بھی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں, کیونکہ آپ کی آواز سنی جاتی ہے, لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں. آپ اچھا کام کریں گے تو لوگ اس سے انسپائر ہوں گے, آپ غلط چیز کو بڑھاوا دیں گے تو لوگ اس سے بھی انسپائر ہوں گے. تو آپ جب اللہ نے آپ کو ایک پوزیشن دی ہے نا, تو پھر اس کو سنبھل کر استعمال کریں. اگر آپ نہیں کہنا چاہتے, نہیں آگے آنا چاہتے, تو پھر خاموش رہیں, پھر غلط بات نہ کریں. So this is very personal. This is very personal. I'm glad you're not judging them. But میں کہنا چاہوں گی کہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری بالکل responsibility ہے, because کل کو ہم بھی ہو سکتے ہیں. That could easily be us. اور پھر ہم دنیا سے پوچھیں گے کہ ہمارے لیے کیوں نہیں آواز اٹھائی گئی. So I hope کہ لوگ آواز اٹھاتے رہے ہیں نا جی. میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ کوئی شو یا پوڈ کاسٹ کچھ کریں. ہمیں ضرورت ہے of your wisdom and how beautifully you represent us to the world and how much we can learn from you. Thank you so much for coming on my show. Very sweet of you, Shna. You're always very kind. I'm very honest. And you are a beautiful soul. So may Allah bless you and may Allah bless our country and this world. اور ابھی سال شروع ہوا ہے تو اللہ میں خیر کا سال گزارے. Inshallah, inshallah. Thank you guys so much. We'll see you next time right here on After Hours.